सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नवरात्र का पावन पर्व प्रारंभ हो गया है। इसके पूर्व भी हमने मैया की स्तुति, देवी भागवत की कथाएं और बहुत सारी तैयारी कर रखी है नित्य प्रति आपको सुनाने के लिए। और साथ साथ में एक चालीसा हमने तैयार किया है, नव दुर्गा चालीसा। इसका रोज़ श्रवण करने से, रोज़ पाठ करने से नौ देवियों की कृपा आप पर होगी। किसी कारणवश आप नौ रूपों का पूजन नहीं कर पाते तो आप ये चालीसा सुनिए, भगवती और उनका स्मरण करिए, मानसिक रूप से आपकी पूजन हो जाएगी, देवी स्वीकार करेगी। क्योंकि हमारे यहाँ भाई मानसिक पूजन का भी बड़ा महत्व है। कोई सामग्री ना हो तो भी मनी में स्मरण करें कि हम भगवती को स्नान करा रहे हैं, भगवती को वस्त्र पहना रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, आरती कर रहे हैं, तो वही फल प्राप्त होता है। तो यदि नहीं कर सकते तो इनका नाम का स्मरण करते हुए नौ देवी कौन सी हैं, वो नौ दुर्गा, हमने नौ दुर्गा चालीसा तैयार किया है, उसको आप सुने। कल आपको 9 बजे आपको प्राप्त हो जाएगा। कल यानी कि मतलब कल एकम से लेकर के आप ये मान चलिए, एकम से लेकर के नौवीं तक रोज़ 9 बजे आप 9 बजे के बाद 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। आप पूरे 9 दिन तक बराबर सुन सकते हैं। तो ये तो हुई बात सूचना। अब मैं आज आपको 9 दिन आप क्या करें। जो हनुमान जी के, जो राम जी के परम भक्त हैं, उनके लिए एक ऐसा सरल उपाय मैं लेके आया हूँ। आप केवल क्या करेंगे, उस दिन 9 दिन तक हनुमान जी पर 11 तुलसी चढ़ाएंगे। 11 तुलसी लेकर के हनुमान जी के चरणों में, और गुड़ और वो चना ले लें आप, थोड़ा रख दे, भोग लग जाएगा। तो पर तुलसी 11 साथ में रखें। 11 रुद्र के नाम की है वो, और 11वें अवतार है भगवान हनुमान जी। तो गुड़ और चने में वो रख करके भोग लगाएं। और कम से कम एक चालीसा, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ही यदि आपके पास समय है। और यदि 9 दिन 11 चालीसा आप कर सकें, फिर देखिए चमत्कार, हनुमान जी की परम कृपा। आप और जो भी आपकी भावना हो, जो भी आपकी कामना हो, हाथ जोड़ करके पहले कीजिए कि हनुमान जी महाराज, आप सब मन की बात जानते हैं, अब आपसे हम क्या कहें। मैं जिस भावना से लेके आया हूँ, मेरी वो भावना, मेरी कामना पूरी होना और करने की कृपा करें। ऐसा क्या करके आप उनके सामने दीपक जलाइए, हनुमान जी के सामने, कब से, एकम के दिन से। और ये कम से कम 11-12 के बीच में से समय है हनुमान जी को सेवा करने का। ये इस समय करिएगा आप, हैं। ज़्यादा आप 9 के बाद भी कर सकते हैं वैसे, हैं। बस कुछ लोग विद्वानों का मत है कि 9 बजे तक तो हनुमान जी, राम जी की सेवा में रहते हैं, इसलिए ज़्यादा पूजा फल ज़्यादा परेशान लोगों को नहीं करना चाहिए, हैं। तो आप यदि 11-12 के बीच में करें तो ज़्यादा फलदायी। तो आप क्या करेंगे, 11 तुलसी का दल लें और उसमें गुड़ चने में मिला करके भोग लगाएं, दीपक जलाएं। और हनुमान चालीसा का ज़्यादा नहीं तो एक पाठ तो जरूर करिए। फिर देखिए, यदि वाकई में हनुमान जी के आप भक्त हैं, ये निरंतर आप जल चढ़ाने चाहते हैं, मंगल शनिवार आप चूकते नहीं हैं, तो कम से कम 9 दिन भी नहीं चूकेंगे। तो ये तो बात एक हो गई। दूसरा, मंगलवार को हनुमान जी पर पान पर सिंदूर से श्री राम लिख कर चढ़ाएँ। ये देखिए, ये प्रयोग करिए आप। ये भी आप 9 दिन कर सकते हैं। यदि पान उपलब्ध हो तो पान पर सिंदूर से लिखिएगा श्री राम, और लिख करके और उनके सर के ऊपर, सर चरणों में नहीं रखना है उसे, क्योंकि श्री राम लिखा हुआ है उस पर, इसलिए वो पान सर पर उनके चढ़ाएंगे। तो ये 11 दिन आपको, यदि ये कर, कोई अपनी कोई भी कामना है आपकी, कोई मन में भावना है, हनुमान जी से आप प्रार्थना रोज़ करते हैं कि हनुमान जी हमारा छोटा सा काम आप तो ऐसा ही निकाय कर देंगे तो पल में प्रलय हो जाता है, जो चाहे सो हो जाए। तो सच्चे वही विश्वास फलदायक, हम ये सारी बातें बता रहा हूँ। ये उन लोगों के जो अंधविश्वासी हैं, जो जिनके मन में अंधविश्वासी, उन्हें कहता हूँ मैं, जो कि हम लोगों को अंधविश्वासी, आस्थावानों को अंधविश्वासी कहते रहते हैं, उन लोगों के लिए ये उपाय नहीं है। ये जो वाकई में हनुमान जी के प्रति, दुर्गा जी के प्रति सच्चे भाव रखते हैं, उनके लिए है। तो आप ये 2 उपाय तो ये करें। और इसके बाद में एक उपाय दूसरा गणेश जी का है। गणेश जी का क्या है, बुधवार का दिन जब भी पड़े तो बुधवार को कपूर को हल्दी में अच्छी तरह से लपेट लें। कपूर ले लें थोड़ा सा, और हल्दी लगा लें उसमें, और लपेट करके गणेश जी के सामने रख दें उसको। ओम गम गणपते नमः की एक माला करें।
केवल ये एक दिन का प्रयोग है, बुधवार जब भी पड़े उस दिन का प्रयोग है। वैसे आप इस दिन करेंगे तो फिर हर बुधवार को करें तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से एक माला करें, हल्दी का तिलक और हल्दी का तिलक लगाएं और उस बस इतना काम आपको ये करना है। तो देखिए, और एक दूसरा अब रह गई बात कौन सी, सबसे बड़ी बात समस्या हमारे सामने कौन सी है कि बिन अर्थ जीना व्यर्थ। तो हर आदमी 99 के फेर में है, लगा हुआ है कहीं से थोड़ी भी हमारी स्थिति अच्छी सुधर जाए। नहीं, जिसके पास 100 है वो चाहते कि 200 आ जाए। तो इसके लिए बरकत की वाली बात है भाई, ये बहुत सरल उपाय है। कोई ऐसे उपाय तो हम कर सकते हैं जिनमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, हमारे पास यदि समय है और हम आस्थावान हैं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, तो करें आप। और नहीं तो भाई संसार पड़ा हुआ है, सब एक से एक बताने वाले लोग हैं और करने वाले लोग भी हैं। तो ये क्या करना है आपको, 2 लौंग लाल कपड़े में रख करके देवी के चरणों में रख दें और 9 दिन तक वो रखिए, वो लिपटा हुआ लाल कपड़े में लिपटी हुई 2 लौंग रखी रहेगी देवी के चरणों में। और रोज़ आपको एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। कुछ विद्वान तो कहते हैं केवल भैया ओम का उपयोग नहीं करना है, वैसे जाप कीजिए। पर कहीं कहीं विद्वानों ने कहा है कि भाई ओम लगा देने से सात्विक हो जाता मंत्र, है ना। तो इसलिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इस मंत्र की नवान मंत्र है, आपको दुर्गा सप्तशती मिल जाएगा इस प्रकार से। और इस प्रकार से आप जो है इतने प्रयोग आप करें तो निश्चित रूप से भगवती देवी की, दुर्गा जी की परम कृपा आपको रहेगी। और साल भर यदि आप कर सकें तो कलश की स्थापना करिए, अखंड ज्योति जलाइए, देखिए कितनी ऊर्जा मिलती है साल भर के लिए आपके पास में। इधर जो है जितने भी कम से कम ये 4 नवरात्रि आती है, ये 4 नवरात्रि में 4 महारात्रि आती है, तो 4 में से 2 तो मैं करें आप अश्विन की और चैत्र की, बाकी 2 ना भी करें कोई बात नहीं, वो तो तांत्रिकों के लिए है विशेष रूप से, तंत्र मंत्र सिद्ध करने वाले लोग हैं, इसलिए उसका नाम ही रख दिया उन्होंने गुप्त नवरात्रि। तो बंधु इस प्रकार से समय समय पर हम आपको और बताते रहेंगे। और देवी भागवत रोज़ 6 बजे एकम से लेकर 9वीं तक जो देवी भागवत की कथा भी आप सुनिए। तो हमने दोहा चौपाइयों में तैयार की। और एक बार पुनः आपको हमारे साथ में आप भी देवी जी की जय जयकार कीजिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, हर हर महादेव शंभो।